जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से आईटीआई कैंडिडेट के लिए एक और नई भर्ती निकल कर आ चुकी है दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के साथ साथ अन्य कई क्वालिफिकेशंस के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव अलग अलग पोस्ट है जिसपे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो 15 मार्च का नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंचती रहे। फिलहाल आईटीआई कैंडिडेट के लिए कई तरह की वैकेंसियां चैनल पर मौजूद है। एनवीएस जो कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसी हो या टाटा स्टील की हो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की हो, चाहे नेवी अप्रेंटिसशिप का हो, रेलवे अप्रेंटिसशिप का हो या मेट्रो रेलवे की भर्ती हो। नीचे जाइए तो बीएसएफ की भर्ती, टीचर की भर्ती, बिजली विभाग की भर्ती, कई सारे विभाग की तरफ से वैकेंसियां निकल कर आई हुई हैं, जिसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे, इच्छुक होंगे तो अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाएगा तो वहां सभी का लिंक दिया गया, वहां से फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसियां अभी भी अवेटेड है, अपकमिंग वैकेंसी है जो कि कुछ ही हफ्तों के अंदर जारी कर दी जाएंगे। और अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड करिए तो टेस्ट सीरीज लगातार चल रहा है, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने के लिए मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं तो वहां पर जो है कई भी सारी वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है, तो अभी जा करके जुड़ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं बोकारो स्टील प्लांट के रिक्रूटमेंट के बारे में। एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से, सीनियर कंसल्टेंट और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए, ये भी मेडिकल ऑफिसर के लिए, और यहाँ झारखंड देखिएगा माइंस के लिए, ठीक है। इसमें भी अलग अलग पोस्ट है। ये एग्जीक्यूटिव के लिए है जो कि ऑफिसर्स रैंक होते हैं, मेडिकल ऑफिसर है उनके लिए है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है जो कि देखिएगा यहाँ पर ये बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से है। इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए है। जिन्होंने भी बॉयलर से डिप्लोमा किया उनके लिए पोस्ट है, 8 पोस्ट है। और यहाँ एसीटीटी जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन होता है बॉयलर के लिए, आईटीआई जिन्होंने बॉयलर से किया हुआ है उनके लिए 12 सीट है। ये माइंस में देखिए ये जो पोस्ट है, देखिए दो जगह से वैकेंसी निकली, एक बोकारो स्टील प्लांट और एक झारखंड माइंस की तरफ से, ठीक है। और यहाँ देखिए तो झारखंड माइंस में पोस्ट है। माइनिंग फोरमैन के लिए 3 है, सर्वेयर है, ओसीटीटी माइनिंग वाले के लिए है, ओसीटीटी इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है, माइनिंग मेट के लिए भी वैकेंसी है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 34 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी अटेंडेंट है और एक यहाँ पर भी अटेंडेंट दिखाई दे रहा है। तो ये आईटीआई बॉयलर ट्रेड के लिए है और आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए है, लेकिन इसके साथ आपका अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। नीचे जाइए तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए तो यहाँ पे एमडी एमएस वाले हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है उनके लिए है, यहाँ पे वही चीज एमबीबीएस डॉक्टर के लिए, ये सभी जो है एग्जीक्यूटिव के लिए है। और यहाँ आइएगा नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए बॉयलर में तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा जो है मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल वाले भी अप्लाई होने चाहिए, लेकिन साथ में आपका बॉयलर का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी आपका होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिएगा तो बॉयलर के लिए आईटीआई मांगा गया है, आईटीआई फुल टाइम रिलेवेंट ट्रेड से, बॉयलर ट्रेड से, और आपके पास सेकेंड क्लास का बॉयलर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कई सारे कैंडिडेट के पास होता है। यहाँ पर माइंस में आइए, झारखंड ग्रुप का जो माइंस है उसमें आइए तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा एसीटीटी का है, तो 28 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। आईटीआई मांगा गया है, किसी भी ट्रेड से डेजिग्नेटेड ट्रेड में कहा गया है, कोई फिक्स ट्रेड का नाम नहीं है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, साथ में आपके पास मिनिमम 1 साल का डिजिग्नेटेड ट्रेड से अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है किसी भी माइंस की तरफ से या किसी भी स्टील प्लांट की तरफ से, चाहे किसी भी स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, भिलाई हो या बोकारो स्टील प्लांट हो, इतने सारे स्टील प्लांट है, किसी भी स्टील प्लांट आईएसपी से होने चाहिए जो कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, उनसे अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो यहाँ पे एलिजिबल है। तो समझिएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे देखिए 10th पास होना चाहिए, ठीक है, प्लस आईटीआई होना चाहिए किसी भी ट्रेड से, प्लस आपके पास जो है आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, यानी कि नेक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किसी भी जो है आपका स्टील प्लांट से ही मांगा गया है, ठीक है। तो बिना स्टील प्लांट वाले यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए। इसलिए काफी सारे कैंडिडेट कहते हैं सर आप अप्रेंटिसशिप पे काफी वीडियो डालते हैं, तो इसलिए वीडियो डालते हैं कि कुछ ऐसे वैकेंसी आ जाती है जहां पर सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल होते हैं, तो वहां के लिए आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए
इसलिए कुछ ऐसे जगह है जहां से अप्रेंटिसशिप आप करिएगा तो बेनिफिट मिल जाता है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किया तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखिए डिप्लोमा के लिए भी बता दें आपको, 3 साल का डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रिकल का किया हुआ है वो एप्लीकेबल है। 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग का जिन्होंने किया वो इलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग से किए हुए हैं वो भी इलिजिबल है फोरमैन में। सर्वेयर डिप्लोमा माइनिंग वाले या डिप्लोमा माइंस वाले यहाँ पर एलिजिबल है। और माइनिंग मेट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और माइनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो डीजीएमएस जो है जारी करती है, एक संस्था है जो आपको माइनिंग का सर्टिफिकेट जारी करती है। अगर आपके पास माइनिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है ना तो आपके पास भी माइनिंग में नौकरी रखी हुई है। कई सारे जगह है, एनएलसी हो या एससीसीएल हो, चाहे इधर सीसीएल की वैकेंसी है जहाँ से माइनिंग्स की वैकेंसी निकलती है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पे है। एनसीएल की वैकेंसी हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी काम में आएगा। तो कोशिश करिए इसके बारे में जानने का। आईटीआई कैंडिडेट है तो भी आप माइनिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करें, यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, एक बार देखिए, मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, मिनिमम ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जाम के बारे में आपको बता दें दोस्तों, सैलरी देख लीजिए तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे देखिएगा। तो एससीटीटी के लिए 25,070 का जो है बेसिक सैलरी है। इसकी बिहार पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आपको अलाउंसेस मिलता है वो सभी मिलेगा। लेकिन जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का पहले 2 साल का ट्रेनिंग होगा, 12-15 हजार पहले ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है 12,900 का पहला साल और दूसरे साल 15,000 मिलेगा। उसके बाद जो है बेहतरीन सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म भी अच्छी ज़्यादा नहीं है, तो ठीक ही ठाक 300 एप्लीकेशन फीस लगने वाला है ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी का, और 100 रुपये जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए। और इसका हम सिलेबस भी आपको बता दें दोस्तों, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए 90 मिनट का आपका एग्जाम है और आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और देखिए ये 5 अपने सब्जेक्ट क्लियर रखिए। हम कई सारी बात एग्जाम जो होते हैं उसमें बताते भी हैं कि देखिए आप वर्बल एबिलिटी पढ़ लीजिए अपना क्लियर रखिए, जीके रखिए क्लियर, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ है, और डोमेन लैंग्वेज मतलब आपके अपने ट्रेड से तैयारी करिए, ठीक है। इससे आप तैयारी करिए तो आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें आप लगभग कई सारी वैकेंसी में यही सिलेबस आपके होते हैं। प्रॉपर सिलेबस आपको यहाँ पर टेक्निकल आप देख पाएंगे, नॉन टेक्निकल और इसमें पूरा दिया गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। ये फॉर्म जो है 16 अप्रैल से भरना शुरू किया जाएगा और 7 मई तक भरे जाएंगे। आज 16 मार्च है, आज से ठीक 1 महीने बाद फॉर्म भरना शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 महीना तक आप इंतजार करिए, फॉर्म का जैसे डेट आता है आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो और भी कोई अपडेट आया हो तो टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर आ जाता है कि नहीं ये ट्रेड प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं तो भी हम बता देंगे, नहीं तो आप जो है अपने अनुसार आईटीआई जो आपका जो ट्रेड है उसके आधार पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी जारी रखिए। फिलहाल कई सारी वैकेंसी आई हुई हैं जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, उसका फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नीचे कमेंट करिएगा आप किस तरह की और वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं, क्या प्राइवेट नौकरी की भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा। कई सारी कैंपस प्लेसमेंट और होती रहती हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट नहीं चाहते तो ना हम नहीं डाल रहे आजकल वीडियो, और चाहिए तो बोलिएगा नीचे कमेंट करिएगा, हम उस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।